नमस्कार। 13 अप्रैल 1919। अमृतसर की धरती बैसाखी के रंग में रंगी हुई है। सुनहरी धूप, ठंडी हवा। हरमंदर साहिब के पास जलियांवाला बाग में हजारों निहत्थे लोग। बच्चे लट्टू घुमा रहे हैं, हंस रहे हैं। युवक दोस्तों के साथ ठिठोली कर रहे हैं। महिलाएं चूड़ियां खनकाते हुए त्योहार मना रही हैं। एक माँ रुक्मणी अपने 8 साल के बेटे मोहन को गोद में उठाए मुस्कुराते हुए कह रही है, देख बेटा, कितना सुंदर बाग है। बैसाखी का मेला, आज हम खुशियां मनाएंगे। मेरा लाडला, डरो मत। बुजुर्ग लाला हरदयाल आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं। एक युवक राम सिंह अपने दोस्त से कह रहा है, भाई, आज तो बस शांतिपूर्ण मीटिंग है। रॉलेट एक्ट के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे। आजादी की खुशबू आ रही है। दिलों में उम्मीद है, चेहरों पर मुस्कान। लेकिन मौत का साया पहले से ही बाग पर मंडरा रहा है। कोई नहीं जानता कि कुछ घंटों बाद यही बाग कब्रिस्तान बन जाएगा। 2 दिन पहले 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। लोग सड़कों पर उतरे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, लेकिन अंग्रेजों ने गोलियां चला दीं। फिर मार्शल लॉ, 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा होना प्रतिबंधित। फिर भी बैसाखी थी। दूर दूर से लोग आए, 15,000 से 25,000। कोई त्योहार मनाने, कोई देशभक्ति की आग बुझाने। रात ढल रही है। 5:30 बजे अचानक संकरी गली से भारी बूटों की आवाज। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर 50 सैनिकों के साथ। द्वार बंद कर दो। भीड़ हड़बड़ा जाती है। लोग चौंक कर देखते हैं। डायर का चेहरा पत्थर सा सख्त, बिना किसी चेतावनी के। फायर! पहली गोलियां, धड़ाम धड़ाम। राम सिंह का दोस्त सीने में गोली खाकर गिरता है, खून का फव्वारा। राम सिंह चीखता है, भागो भाई भागो, ये क्या कर रहे हैं ये लोग। रुक्मणी मोहन को छाती से चिपकाए चिल्लाती है, मेरा बच्चा बचाओ, अल्लाह भगवान कोई तो बचाओ। मोहन डर से कांप रहा है, मां की साड़ी में मुंह छिपाए रो रहा है। लाला हरदयाल की छाती पर गोलियां। गिरते हुए वो फुसफुसाते हैं, इंसाफ, वंदे मातरम। गोलियां 10 मिनट तक चलती रहती हैं। 1650 राउंड। सैनिक घुटनों के बल बैठकर निशाना लगाते हैं। जमीन पर लेटे घायलों को भी गोली मारते हैं। फायर लो, नीचे मारो, डायर चिल्लाता है। लोग दौड़ते हैं, एक दूसरे को कुचलते हैं। संकरी दीवारों पर चढ़ने की कोशिश। माँ बेटे अलग हो जाते हैं। पति पत्नी एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं। अब वो दर्द जो रोंगटे खड़े कर दे। एक युवती शांति अपने पति के शव के पास बैठी है। गोलियां अभी भी चल रही हैं, लेकिन वो हिलती नहीं। पति का सिर गोद में रखे आंसू बहाते हुए रो रही है। उठो ना जी, हम घर चलेंगे, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। उठो प्लीज, मत छोड़ो मुझे। रात भर वो वहीं बैठी रहती है, लाशों के बीच। अंधेरी रात में सिर्फ कुत्तों का भौंकना और घायलों की कराहें। एक माँ अपने बच्चे को छाती पर ढाल बनाए हुए मर जाती है। बच्चा अभी भी चिपका हुआ रो रहा है, मम्मी मम्मी उठो, मैं डर रहा हूं। 12 साल का एक लड़का घायल पानी मांग रहा है। रतन देवी नाम की एक विधवा अपने पति की लाश के पास बैठी है। 3 घायल आदमी कराह रहे हैं। एक घायल भैंस भी दर्द से तड़प रही है। कुत्ते लाशों को नोच रहे हैं। रतन देवी लाठी लेकर कुत्तों को भगाती है और रोती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अपने पति की लाश छोड़कर नहीं जाऊंगी। एक पिता अपने बेटे को बचाने के लिए खुद आगे आता है। गोलियां दोनों को भेज जाती हैं। पिता आखिरी सांस में बेटे का सिर सहलाता है, बेटा डरो मत, मेरा प्यारा, पापा हमेशा तुम्हारे साथ। कई लोग कुएं की तरफ भागते हैं, अंधेरे में गिरते हैं। 120 लाशें बाद में निकली। लोग एक दूसरे को ढाल बना रहे थे। कोई माँ चिल्ला रहा था, कोई भगवान बचाओ चिल्ला रहा था, कोई वंदे मातरम फुसफुसा रहा था। बच्चों की चीखें, महिलाओं की सिसकियां, बुजुर्गों की कराहें, पूरा बाग दर्द की चीख बन गया था। 10 मिनट बाद सब शांत। डायर मुस्कुराते हुए चला जाता है, मेरा काम हो गया। घायल छोड़ दिए गए, कोई मदद नहीं। अगली सुबह सूरज उगता है तो बाग खून से लाल, लाशों का ढेर। परिवार लाशें ढूंढ रहे हैं, कोई पत्नी पति को, कोई माँ बेटी को।
रतन देवी जैसी विधवाएं रात भर लाशों के बीच रोती रहीं। एक मां ने कहा, ये खून व्यर्थ नहीं जाएगा, ये आज़ादी का बीज है। सर्वाइवर की आंखों में आज भी वो दृश्य तैरता है। सिर फटे, आंखें निकलीं, हाथ पैर टूटे। उस भीड़ में एक जवान लड़का भी था, उम्र सिर्फ 20 साल। नाम था ऊधम सिंह। वो अनाथाश्रम में पला बढ़ा था। उस दिन अपने दोस्तों के साथ पानी बांट रहा था। बैसाखी का त्योहार, लोग प्यासे थे। वो मुस्कुराते हुए पानी दे रहा था। अचानक गोलियां चलीं। ऊधम सिंह की आंखों के सामने उसके अनाथाश्रम के दोस्त गिरते गए, खून से लथपथ, चीखें, कराहें। लोग दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, कुएं में कूद रहे थे। ऊधम सिंह खुद घायल हो गया, लेकिन वो हिला नहीं। रात भर घायलों को पानी पिलाता रहा, लाशों के बीच घूमता रहा। उसकी आंखों में आग सुलग रही थी। जब सब शांत हुआ तो उसने खून से सनी मिट्टी मुट्ठी में भर ली। हरमंदर साहिब के सामने खड़े होकर उसने कसम खाई, मेरे देशवासियों का ये खून व्यर्थ नहीं जाएगा। जो जिम्मेदार हैं उन कुत्तों को मैं मारूंगा, चाहे जितना समय लगे, चाहे कितनी दूर जाना पड़े। 21 साल तक ऊधम सिंह इंतजार करता रहा। दुनिया भर घूमा, अफ्रीका, अमेरिका, जर्मनी, मेक्सिको, नाम बदल बदल कर। ब्रिटिश पुलिस उसकी तलाश में थी, लेकिन वो छिपता रहा। उसका एक ही मकसद था, बदला। जनरल रेजिनाल्ड डायर तो 1927 में मर चुका था, लेकिन असली जिम्मेदार था पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवायर। उसी ने डायर की कार्रवाई का अनुमोदन किया था। 13 मार्च 1940, लंदन का कैक्सटन हॉल। भीड़ भरी हुई थी। ऊधम सिंह शांति से बैठा था। दिल में तूफान, 21 साल का दर्द, आंसू, चीखें सब याद आ रही थीं। जैसे ही ओडवायर मंच की तरफ बढ़ा, ऊधम सिंह उठा, रिवॉल्वर निकाला और गोली चला दी। ओडवायर सीने में गोली खाकर गिर पड़ा, मौत हो गई। अदालत में उसने गर्व से कहा, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि वो इसके लायक था। मैंने देखा है मेरे लोगों का खून। पूरे 21 साल तक मैं बदला लेने की कोशिश करता रहा। मैं खुश होके काम हो गया। मुझे मौत से डर नहीं लगता। उसने अपना नाम बताया, राम मोहम्मद सिंह आजाद। राम हिंदू, मोहम्मद मुस्लिम, सिंह सिख, आजादी का प्रतीक। 31 जुलाई 1940 को लंदन की पेंटनविल जेल में फांसी दे दी गई। ऊधम सिंह, शहीद ऊधम सिंह, तुम्हारा इंतजार, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा बलिदान हर भारतीय के दिल में आज भी जल रहा है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं, ये उन माँओं की है जिन्होंने बच्चे खो दिए, उन पतियों की है जिन्होंने पत्नियों को रोता छोड़ा, उन बच्चों की है जिन्होंने कभी दोबारा हंसना नहीं सीखा। ये उन क्रांतिकारियों की है जिन्होंने 21 साल तक सिर्फ बदला लेने के लिए सांस ली। ये दर्द हमें याद दिलाता है, आज़ादी आसान नहीं थी, खून, आंसू और बलिदान से मिली है। जो शहीद हुए उनकी आत्मा को नमन, जो बचे उनका दर्द सलाम, जो बदला लिया उनका संकल्प अमर। जय हिंद, वंदे मातरम।